नमस्कार, स्वागत है आपका अपने सिद्धि विनायक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। कैसे हैं आप सब? भगवान गणपति आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज का ये वीडियो है सूर्य ग्रह के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले ग्रह सूर्य के बारे में। कुंडली के 12 भावों में सूर्य क्या फल देंगे, हमारी ज़िंदगी पर सूर्य ग्रह का क्या प्रभाव है। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य शुभ है तो हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। सूर्य जन्म कुंडली में पिता का कारक है। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है। सूर्य आपके जीवन की तरक्की का कारक है। सूर्य रोशनी का कारक है। सूर्य जन्म कुंडली के पहले भाव का कारक है। सूर्य की राशि सिंह राशि होती है। सूर्य का रत्न माणिक होता है, रूबी। सूर्य एक राशि में 30 दिन अर्थात 1 महीना रहता है। सूर्य ग्रह की प्रकृति पित्त है। देखा गया है कि सूर्य ग्रह 22 से 24 वर्ष की आयु के बाद भाग्य में वृद्धि करते हैं। सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं? चंद्र, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र ग्रह हैं। बुध सूर्य के समग्रह हैं। समग्रह क्या होता है? जो हमें ना अच्छा कोई प्रभाव देते हैं ना बुरा, वो न्यूट्रल होते हैं। सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से हैं? शनि और शुक्र सूर्य के शत्रु ग्रह हैं। सूर्य का स्वभाव स्थिर होता है। सूर्य को एक क्रूर ग्रह माना गया है। तो आइए अब शुरू करते हैं सूर्य का विभिन्न भावों में प्रभाव, और अंत में हम सूर्य के अचूक उपायों का भी वर्णन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये बता दें कि ये हम एक जनरल प्रभाव बता रहे हैं। सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं, सबकी कुंडलियों में सूर्य का प्रभाव अलग होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सूर्य की डिग्री कितनी है, वो कौन सी राशि में स्थित है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है, और भी बहुत सारी चीज़ों की गणनाएं करने के बाद ही हम सही सही फल बता सकते हैं। तो ये एक जनरल फलादेश अब हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम भाव अर्थात हमारी जन्म कुंडली के लगन की। जो भी ग्रह लगन में होता है वो एक राजा के समान होता है। लगन प्रथम भाव हमारी कुंडली का एक सिंहासन होता है। तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। लगन में सूर्य का स्वभाव कैसा होगा? लगन अर्थात प्रथम भाव में स्थित होने से जातक क्रोधी, स्वाभिमानी, अस्थिर किंतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है। जातक का जो ललाट होता है वो विशाल होता है और बड़ी नाक भी होती है। जातक का शरीर हालांकि दुबला पतला ही रहता है। लग्नस्थ सूर्य नेत्र रोग का कारण हो सकता है। जातक यदि स्वतंत्र व्यवसाय करे या नौकरी करे उसे उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है। वह संपत्तिवान भी होता है। तो लगन से सूर्य की सप्तम दृष्टि जो होती है वो 7वें भाव पर पड़ती है, अर्थात पत्नी या पति के भाव पर होती है। 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से जो जातक की मैरिड लाइफ है वो थोड़ी उथल पुथल ही रहती है। अगर तो सूर्य अपनी मित्र राशि में है, स्व राशि में है या उच्च राशि में है तो सूर्य के प्रथम भाव के प्रभाव बहुत ही अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं। जातक अति महत्वपूर्ण बनता है, अपनी लाइफ में वो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करता है। यदि सूर्य शत्रु राशि में उपस्थित हो तो अपयश की स्थिति पैदा करता है, या अगर आपका यश है तो वो कम हो सकता है। तो ये था फल सूर्य का प्रथम भाव में। सूर्य के द्वितीय भाव में क्या प्रभाव रहता है? सेकंड हाउस में, सेकंड भाव में। तो जिसका सूर्य सेकंड हाउस में होगा बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला और ऊंची आवाज़ में बोलने वाला होगा। यहाँ से सूर्य की सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव कौन सा होता है? मृत्यु भाव। जब सूर्य की वहाँ दृष्टि पड़ेगी तो इससे जातक की आयु लंबी होगी। अगर तो द्वितीय भाव में सेकंड हाउस में सूर्य अपनी मित्र राशि, स्व राशि या उच्च राशि में है तो सूर्य जातक को धनवान बनाता है। उसके पास संपत्ति भी होगी और धन का संचय भी हो पाएगा।
शत्रु व नीच राशि का सूर्य सेकंड हाउस में या द्वितीय भाव में स्थित होने से जातक के धन का नाश होगा। जातक अपनी पैतृक संपत्ति का भी नाश करेगा। अब हम चर्चा करेंगे सूर्य की थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। तो तृतीय भाव में जब सूर्य होता है तो जातक का स्वभाव कैसा रहेगा? तृतीय भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी, रचनात्मक मनोवृत्ति वाला, प्रतापी और प्रक्रमी होता है। वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है। जातक बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। यहाँ से सूर्य की पूर्ण 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक भाग्यशाली, धार्मिक, आस्तिक एवं कार्यकुशल होता है। उसे उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। यदि सूर्य मित्र राशि में है, स्वराशि में है, उच्च राशि में है, तो यहाँ सूर्य होने पर जातक भाइयों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है। वह अपने पराक्रम से धनार्जन करने वाला होता है। 0 से हीरो बनने वाला होता है। जातक को दूर देशों की यात्रा करना पसंद होता है। यदि सूर्य शत्रु व नीच राशि में है, सूर्य तीसरे घर में स्थित है, तो जातक को स्किन के रोग, चमड़ी के रोग, विष वाली चीज़ों से और अग्नि से भय रहता है। जातक को जीवन में कई बार मान हानि का सामना करना पड़ता है। वह बहुत गुस्से वाला होता है। जातक को भाइयों से सुख एवं सहयोग नहीं मिलता। इस भाव की क्या विशेषताएं हैं यदि सूर्य यहाँ पर हो? थर्ड हाउस में सूर्य से जातक के पारिवारिक संबंध दृढ़ रहते हैं, अच्छे रहते हैं। सुख दुख में जातक परिवारजनों का पूरा ध्यान रखता है। शत्रुओं पर जातक को विजय प्राप्त होती है। तीसरे घर में सूर्य वाला व्यक्ति राजा के समान सर्व सुखों से युक्त जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं में सफलता और आनंद दोनों प्राप्त होते हैं। राज कार्यों में सफल होते हैं और वह बलवान होते हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में सूर्य का क्या प्रभाव होगा? ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बुद्धिमान, अच्छी स्मरण शक्ति, मेमोरी बहुत अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति की, और जातक प्रवासी होगा। जातक फेमस या प्रसिद्ध होगा, कठोर हो सकता है और गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। चतुर्थ स्थान पर सूर्य की 7वीं दृष्टि होगी दशम भाव पर, जिसके प्रभाव से जातक राजमान्य होता है तथा उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यदि सूर्य अपनी मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति कलाप्रिय, पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने वाला और प्रसिद्ध होगा। यदि सूर्य शत्रु व नीच राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति के माता पिता के सुख में कमी आती है। जातक को किराए के मकान में रहना पड़ सकता है और व्यर्थ के कोर्ट के मुकदमे में धन नष्ट हो जाता है। तो अगला भाव हम डिस्कस करेंगे वो है 5th हाउस कुंडली का, पंचम भाव। वहाँ सूर्य का क्या प्रभाव है? तो यहाँ जब सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कुशाग्र, इंटेलिजेंट होगा, तेजस्वी होगा और बहुत तेज बुद्धि वाला होगा। क्रोधी हो सकता है साथ ही साथ। जातक पढ़ने में अच्छा होगा, बहुत अच्छी मेमोरी होगी उस व्यक्ति की। और यहाँ से सूर्य की जो पूर्ण दृष्टि है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी एकादश स्थान पर, 11वें स्थान पर, 11th हाउस पर, जिसके प्रभाव से व्यक्ति उच्च कोटि की आय का अर्जन करता है। आय बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति यशस्वी और धनी होता है। यदि सूर्य मित्र, स्वराशि और उच्च राशि में हो तो पंचमस्थ सूर्य के शुभ प्रभावों में उच्चता आती है। जातक को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जातक विद्वान, यशस्वी, उच्च पद प्राप्त करने वाला और साहसी होता है। जातक की संतान भी सुखी होती है और ऐसे व्यक्ति को पुत्र होते हैं। शत्रु व नीच राशि में होने पर विद्या में बाधा, संतान से कष्ट, निंदा और अन्य कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
बात करते हैं छठवें स्थान की, 6th हाउस की, छठे भाव की कुंडली में। तो जिसका सूर्य छठे भाव में होगा उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? वह व्यक्ति बलवान, तेजस्वी और निरोगी होता है। वह व्यक्ति निडर होता है, उसे अपने शत्रुओं से जरा भी भय नहीं लगता। जातक में साहस एवं पराक्रम प्रचुरता से होता है। यहाँ बैठे सूर्य की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, 12th हाउस पर, जिसके प्रभाव से जातक अपव्ययी होता है, मतलब फिजूल खर्ची करने वाला होता है, और धनार्जन में जातक को बाधा आती है। यदि यहाँ सूर्य अपनी मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में है तो व्यक्ति के शत्रुओं का नाश अपने आप हो जाता है। जो भी उस व्यक्ति का विरोध करता है वह असफल होता है। वह व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन जीता है, निरोगी होता है। अगर 6th हाउस में छठे भाव में सूर्य शत्रु व नीच राशि का होने पर सूर्य के प्रभाव से जातक की मानहानि होती है। व्यक्ति के शत्रु व्यर्थ ही बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपव्यय बोलने वाला और बुरी संगति में रहने वाला हो सकता है। इस भाव की क्या विशेषताएं हैं अगर सूर्य यहाँ हो? सूर्य की स्थिति यहाँ अति शुभ मानी गई है अगर वो अपने मित्र, स्व और उच्च राशि में हो। इस भाव में सूर्य प्रबल शत्रु हंता योग बनाता है, जिससे जातक शत्रु और रोगों पर समान रूप से विजय प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं कुंडली के 7वें स्थान पर, 7th हाउस में। 7th हाउस में या 7वें भाव में सूर्य होने से ऐसे व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा? सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति प्रभावशाली, साहसी, यशस्वी, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, कठोर और प्रखर होता है। जातक के हाव भाव एवं स्वभाव में गंभीरता होती है। यहाँ बैठे सूर्य की पूर्ण दृष्टि लगन पर होती है, 1st हाउस पर होती है, जो कि जातक के लिए प्रतिभाशाली, राजमान्य, सफल एवं जातक अहंकारी होता है। वह किसी भी प्रकार के दबाव का विरोध करता है। यदि यहाँ पर 7वें भाव में सूर्य अपनी मित्र राशि, स्व राशि और उच्च राशि में है तो सूर्य प्रबल होता है, जिससे व्यक्ति ईमानदार, धनी और जीवन के सुखों का आनंद उठाता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी अतिथि सत्कार में कुशल होती है, किंतु अपनी पत्नी से जातक का झगड़ा होता ही रहता है। शत्रु राशि व नीच राशि में 7वें भाव में स्थित सूर्य अशुभ फल देता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर इसका बुरा प्रभाव होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्रता प्रिय होता है। उसको किसी भी प्रकार का बंधन अथवा रोक टोक पसंद नहीं आती। आगे है 8th हाउस, 8म भाव में सूर्य का प्रभाव। 8म स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक अपव्ययी एवं झगड़ालू स्वभाव का होता है। वह रहस्यात्मक विद्याओं में रुचि रखने वाला होता है। जातक कामी, अस्थिर विचारों वाला एवं बातूनी होता है। यहाँ बैठे सूर्य की पूर्ण 7म दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है। ऐसे जातक को अपनी पैतृक संपत्ति मिलने में कठिनाई आती है और जातक के पारिवारिक सुख में भी कमी आती है। यदि सूर्य अपनी मित्र, स्व उच्च राशि में है तो जातक सुखी रहता है एवं 8म स्थान पर होने वाले अशुभ प्रभाव खत्म कर देता है। शत्रु व नीच राशि में स्थित सूर्य व्यक्ति को चिंता युक्त बनाता है। ऐसे व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है, बहुत जल्दी अपना धैर्य खोकर क्रोधित हो उठता है। जातक को अष्टमस्थ सूर्य के प्रभाव से नेत्र पीड़ा, विशेषकर दाएं नेत्र में होने की संभावना होती है। उसे हृदय संबंधी रोग भी हो सकते हैं। 8म स्थान पर स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक रोगी रहता है, विशेषकर जातक को पित्त संबंधी कष्ट रहता है। यहाँ सूर्य जातक को जहाँ एक तरफ लंबी आयु प्रदान करता है, वहीं जातक को वह धनी भी बनाता है। जातक बुद्धि का उपयोग कम करता है। आगे है 9वां भाव, 9th हाउस, 9वां भाव के सूर्य का प्रभाव। 9वां भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक का स्वभाव दूसरों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता है।
व्यक्ति महत्वाकांक्षी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, प्रसिद्ध और आस्तिक होता है। यहाँ बैठे सूर्य की पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से नवमस्त सूर्य की पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक को अपने भाइयों से कष्ट प्राप्त होता है। जातक के कथन को उसके कर्मों का सहयोग नहीं मिलता, अर्थात कहा हुआ कार्य जातक पूर्ण नहीं करता। अतः जातक स्वयं के लिए अनेक परेशानियों का कारण हो जाता है। जातक यशस्वी होता है। मित्र स्व एवं उच्च राशि का सूर्य होने पर जातक साहसी, भाग्यशाली एवं धार्मिक होता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा होता है। वह अपने प्रयासों से हर कार्य को सिद्ध करता है। शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक को भाग्य उदय के लिए अनेक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जातक अपमानित होता है, अनेक अप्रत्याशित नुकसान उठाने पड़ते हैं, भाग लेता है। तो आइए आगे चर्चा करते हैं 10th हाउस या 10वें स्थान में सूर्य का प्रभाव। 10वें स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक महत्वाकांक्षी, साहसी और स्वयं को केंद्र में रखने का इच्छुक होता है। वह धनी, प्रसिद्ध, साहसी और लगातार सफलता प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ पर बैठे सूर्य की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहता है। जातक साधु संतों का मान सम्मान करता है। अपने मित्र स्व व उच्च राशि में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक उच्च पदाधिकारी होता है। जातक का परिवार सुखी होता है एवं कानूनी विषयों में सफलता प्राप्त करता है और वह लंबी यात्राएं करता है। यदि सूर्य शत्रु व नीच राशि में है तो ऐसा जातक दुखी होता है, प्रारंभिक आयु में कष्ट होता है, विदेशों से कष्ट प्राप्त करता है। जातक को कर्म क्षेत्र में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। 10th हाउस या दशमस्थ में सूर्य योग कारक ग्रह होता है, जिसके प्रभाव से जातक को अपने व्यवसाय में उच्च कोटि की सफलता, यश एवं धन प्राप्त होता है। दशमस्थ सूर्य की जन्म पत्रिका वाले जातक को पितृ गुरु द्वेषी की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जातक अत्यंत जिद्दी होता है एवं पिता एवं गुरु के कथन नहीं मानता। 10वें स्थान में सूर्य जातक को राजमान्य, प्रसिद्ध एवं ऐश्वर्यशाली बनाता है। जातक उदार एवं प्रतापी होता है। जातक की कार्य कुशलता उसे व्यवसाय व व्यापार में प्रसिद्धि व सुख दिलाती है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं 11th हाउस, एकादश भाव में सूर्य का क्या प्रभाव होगा। एकादश भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति सद्गुणी, यशस्वी, धनी, प्रसिद्ध एवं विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव सत्य का समर्थन करने वाला होता है, स्वाभिमानी होता है, सुखी, बलवान, योगी एवं सदाचारी होता है। 11th हाउस में सूर्य की पूर्ण सप्तम दृष्टि होती है 5th हाउस पर, पंचम भाव पर, जिसके प्रभाव से जातक को संतान सुख में कमी होती है। जातक की संतान थोड़ी सी गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन जातक खुद बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। यदि यहाँ पर सूर्य अपनी मित्र राशि, स्व राशि व उच्च राशि में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेधावी, इंटेलिजेंट, उच्च पद को प्राप्त करने वाला, महत्वाकांक्षी एवं धनी होता है। यदि सूर्य अपनी शत्रु व नीच राशि में है तो ऐसे जातक को संतान सुख में कमी होती है, पुत्र कम होते हैं, आय में बाधाएं आती हैं। 11th हाउस में सूर्य होने से ऐसा व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल होता है, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य कारक ग्रह होता है। यदि सूर्य वहाँ शुभ प्रभाव में है तो व्यक्ति अत्यंत धनी होगा, आय के स्रोत उत्तम होंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी विद्या एवं बुद्धि का उपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। तो आइए अब बात करते हैं कुंडली के 12th हाउस, द्वादश भाव, 12वें भाव में सूर्य का प्रभाव। जातक स्वभाव से झगड़ालू, अपव्ययी एवं आलसी होता है। उसके इतने मित्र नहीं होते, लेकिन जातक गुप्त विद्याएं और विज्ञान में रुचि रखता है। यहाँ से पूर्ण दृष्टि सूर्य की 6ठे स्थान पर होती है, जिसके प्रभाव से जातक के शत्रुओं का विनाश होता है, परंतु जातक के मित्रों से भी मधुर संबंध नहीं होते। यदि सूर्य अपनी मित्र राशि, स्व राशि व उच्च राशि में है तो द्वादश भाव का सूर्य जातक को धैर्य एवं सहन शक्ति प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों वाला और धन कमाने के प्रति आकर्षित रहता है। यदि सूर्य शत्रु व नीच राशि में है, ऐसा जातक घमंडी, भाग्यहीन व सत्ता पर स्थित लोगों से कष्ट प्राप्त करने वाला होता है। प्रियजनों की मृत्यु, शत्रुओं से दुखी होता है। द्वादश भाव में स्थित सूर्य का प्रभाव जन्म पत्रिका में प्राय शुभकारी नहीं होता। जातक अपने हाथों से अपनी हानि करता है। जातक को बाएं नेत्र तथा मस्तक में रोग होता है। जातक आलसी एवं उदासीन होता है। जातक निश्चित ही लापरवाह, साहसी एवं लंबी यात्राएं करने वाला होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कुंडली के 12 भावों में सूर्य का प्रभाव। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब में सूर्य का प्रभाव एक जैसा हो। उसके लिए बहुत सी और भी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अंत में उपाय क्या कर सकते हो? अचूक उपाय है। एक तो सुबह जल्दी उठकर सूर्य को आप जल दें, ये सबसे अच्छा और उत्तम उपाय है। अगर रविवार का व्रत रख सकते हैं तो रविवार का व्रत रखें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने। आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक लेकर और अगली राशि लेकर जल्द ही मिलेंगे। और अगला हम जो ग्रह वो डिस्कस करेंगे वो है चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह का 12 भावों में प्रभाव। और साथ ही साथ जैसे आज हमने सूर्य का 12 भावों में चर्चा की कि क्या प्रभाव होता है, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि सूर्य का विभिन्न विभिन्न राशियों में क्या प्रभाव होता है। सूर्य की शत्रु राशि में उसका कैसा प्रभाव होता है, मित्र राशि में, वो हम डिटेल में बात करेंगे उस अगली वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए। इसी के साथ धन्यवाद। रब राखा।